नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज लाइफ। आज का जो ब्लॉग बनने जा रहा है, ये ब्लॉग है हमारा प्रयागराज टूर का लास्ट पार्ट। हमने प्रयागराज में खुसरू बाग देखा। खुसरू बाग का जो हिस्टोरिकल खासियत है, इसके बारे में अगर जानना है तो आप हमारा खुसरू बाग वाला पार्ट देखें। मैंने तो खुसरू बाग को घूम के बहुत सारा नॉलेज गेन किया है। अगर आप ये खुसरू बाग वाला ब्लॉग देखते हैं तो मुझे लगता है आपको भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। प्रयागराज में ये जगह मुझे बहुत ही प्यारा लगा। प्रयागराज का हमारा फर्स्ट ब्लॉग है खुसरू बाग और सेकंड ब्लॉग बना है हमारा प्रयागराज सिटी टूर का। अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ जाके आप चेक करें, सभी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। प्रयागराज सिटी टूर करने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग हमारा बना है चित्रकूट का। चित्रकूट भी एक बहुत ही आध्यात्मिक जगह है। चित्रकूट तो हमारे राम जी का तपोभूमि है। ये पवित्र जगह को भी अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और अपने आँखों से आप सब कुछ देख पाएंगे। चित्रकूट एक्सप्लोर करने के बाद हमारा नेक्स्ट ब्लॉग बन रहा है बनारस का। ये भी एक आध्यात्मिक जगह है। बनारस घूमने का इच्छा तो मन में बहुत दिनों से था, तो इस बार हमने बनारस को भी हमारे टूर प्लान में ऐड कर दिया और बनारस का घाट, गलियाँ, ये सारा एक पिक्चर की तरह आंखों के सामने घूमते रहता था। तो आज चलते हैं बनारस और अपने आंखों से देखना है बनारस की गलियां और बनारस की घाट की आरती। बनारस जाते हुए आपको ये ब्रिज मिलेगी, बहुत ही लंबी है ये ब्रिज, लगभग 2200 मीटर की लंबाई है इसकी। इसे हम शास्त्री ब्रिज के नाम से जानते हैं। इस ब्रिज का नामकरण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से हुआ है। गंगा नदी पर स्थित इस सेतु के कारण प्रयागराज से बनारस जाना बहुत ही इजी हो गया है। बनारस, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ तक जाने के लिए हमें अभी भी 105 किलोमीटर तय करना है। तो सुबह सुबह हम निकले हुए थे और हमें भूख भी लग चुकी है, तो हम बीच में गाड़ी रोक के एक ढाबे में अपना ब्रेकफास्ट किए। इस ब्रिज के ऊपर से हमें एक ढाबा दिखा, तो हम आ पहुँचे हैं गुर्जर ढाबा में। ये ढाबा एकदम शुद्ध शाकाहारी है। ढाबे में बहुत लंबा चौड़ा मेनू नहीं था, तो इनके यहाँ सुबह के वक्त मिल रहा था आलू पराठा। तो आलू पराठा से ही हम अपना काम चला लिए। आलू पराठा का ऑर्डर हो गया है, आलू पराठा बन रहा है। तब तक आप देख लीजिए इनके ढाबे का एम्बियंस क्या है। ढाबा अच्छा ही था, एकदम साफ सुथरा। आलू पराठा का ऑर्डर करके मेरे पतिदेव जी टहलने के लिए निकल पड़े थे। ये आ रहे हैं टहल के और तब तक हमारा आलू पराठा भी बन चुका है। पराठे के साथ सॉस, अचार सभी दिए थे। हाईवे में जाते जाते इससे अच्छा और क्या ही मिल सकता है। नाश्ता खत्म होने के बाद हम फिर से चल पड़े हैं बनारस के लिए। 400 meters, keep left to continue on Varanasi, Kanpur Road. हम बनारस के लगभग करीब पहुंच चुके हैं और लीजिए बनारस हमें स्वागत भी कर रहा है। तो कुछ ही देर में हम बनारस तक पहुंच भी जाएंगे। आज का वेदर बहुत ही सुहाना है, कड़क धूप एकदम नहीं है। हम बनारस के अंदर घुस चुके हैं और हम पहले जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था ना, वेदर बहुत सुहाना लग रहा है, लेकिन बनारस के अंदर पहुंचते ही शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा बारिश और जोरों की हवा। बनारस की गलियां और आसमान बना धुंधला। लोकल जो लोग थे इधर उधर जल्दी से घर तक पहुंचने के लिए दौड़ा दौड़ी शुरू कर दी और आप देख सकते हैं कि कितनी जोरों की हवा बह रही है। उल्टा का घुसिया हमें टेंशन हो रही थी कि हम इतनी दूर से आए और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किए बिना ही हमें जाना न पड़े।
बनारस की जो गलियां हैं, इस गलियों में गूगल मैप का भी दिमाग खराब हो जाता है। कुछ ठीक से दिखाई नहीं पाता है कि किधर से हम जाएंगे, हम पार्किंग कहाँ करेंगे। इसको ढूंढते ढूंढते हमें गूगल जी ने ले गए एक पतली गली में, और इतनी आंधी तूफान में एक स्कूटर खड़ा था, उसमें क्या थोड़ा सा लग गया और मच गया वहाँ हंगामा। हम ठहरे बाहर वाले, हमें क्या पता कि कैसे किस गली में गाड़ी घुसती है या नहीं। सब कुछ निपटाते हुए वहाँ हमारा आधा घंटा चला गया। फिर हम गूगल मैप को क्लोज कर दिए और लोकल लोगों से पूछते हुए पहुँच गए हैं पार्किंग की तरफ। पार्किंग करके हम अभी जा रहे हैं, पैदल ही चल के जा रहे हैं। अब बारिश भी ख़त्म हो चुका है और हवा भी बंद हो गया है, तो चलते हैं मंदिर की तरफ। जाते जाते हम दोनों तरफ के दुकानों को देखते हुए जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। वाह, यही है बनारस की गलियाँ। अगर इधर उधर पतली गलियों में घुस जाएंगे तो पड़ जाएंगे भूल भुलैया में। तो हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ से टिकट लेके 4 नंबर गेट से जाते हैं तो आपको बहुत कम समय में दर्शन मिल सकता है। ये है सुलभ दर्शन बुकिंग काउंटर। यहाँ से आप टिकट बना लें और सीधे चले जाइए। सामने ही जाते हुए आपको मिलेगा 4 नंबर गेट। इनकी दी हुई ये टिकट है। ये टिकट दिखाते ही आपको ये 4 नंबर गेट से एंट्री मिल जाएगी। और गेट से एंट्री होते हुए आप अंदर जाएंगे तो आपको लॉकर रूम मिलेगा। वहाँ अपना बैग चप्पल सब रख के आप आगे निकलते जाइए। लॉकर रूम में सब कुछ रख के हम मंदिर के करीब आ चुके हैं और सामने है वो गेट। उस गेट से आप 4 नंबर गेट देख के अंदर चले जाइए और आपको बहुत ही सुंदर भगवान जी का दर्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको 500 रुपया पर हेड का टिकट लेते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है और जो एजिड लोग हैं उनके लिए सच में सुलभ दर्शन है ये। तो चलते चलते हम साड़ियाँ भी खरीद लिए। बनारस आए और साड़ियाँ न खरीदे ये तो हो ही नहीं सकता है। और अब गलियों को घूमते हुए हम मज़ा ले रहे हैं। गली की पान दुकान और कचौड़ी की दुकान। ये लीजिए पान बना रहे हैं ये भाई साहब, मेरे पतिदेव जी एक पान खरीद के खा लिए हैं। बहुत ही फेमस है बनारस का ये पान दुकान। मंदिर से होते हुए उस गली से हम निकल के दोनों तरफ के दुकानों को देखते हुए कुछ खरीदारी किए। और क्या ले सकते हैं ये सोच रहे हैं। चलते चलते दिखा ये बनारस का बैग। ये मुझे अच्छा लगा तो इस आंटी जी से मैं 2 बैग भी खरीद लिए। मेरा तो खरीदारी ख़त्म हो गया है। इनको बनारस की लस्सी पीना है तो लस्सी दुकान देख के हम बैठ गए हैं। ये महाशय मेरे पतिदेव जी लस्सी पीने में व्यस्त है, तो चलिए इनका भी वीडियो मैंने कर लिया। देखिए कैसे छाछ वाला लस्सी पी रहे हैं। इनको बहुत मज़ा आता है ये लस्सी पीने में। और बनारस आए लस्सी न पिए ये तो हो ही नहीं सकता है। पान खाए लस्सी पिए, बनारस का फुल मज़ा ले लिए हैं। और ये रहा बनारस की पतली गली। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन भी बहुत ही सुंदर से हो गया है। और ये बनारस की गलियां, इसे भी हम बहुत मज़े लेकर एक्सप्लोर किए, सब कुछ एंजॉय किए गलियों का। ये चलिए आपको ले चलते हैं। ये एक पतली गली देखा, इस पतली गली से जहाँ जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर हम गए।
बनारस की मेन जगह 4 लेन वाली क्रॉसिंग और इसके पास ही में था एक दावत रेस्टोरेंट। भूख लग चुकी थी, दोपहर का लंच हमारा नहीं हुआ था, तो हम चले गए रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। ये भी एकदम शाकाहारी रेस्टोरेंट है, लेकिन इस जगह में एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है। मंदिर के पास ही में इतना सुंदर एक रेस्टोरेंट मिलेगा सोचा नहीं था। हम लोग ऑर्डर कर दिए खाना और एक पापड़ दे गए कि टाइम किल करने के लिए ये पापड़ आप खाते रहो। हमारा लंच भी आ गया है, पहले खा लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि कितना लजीज खाना था ये। खाना खाने के बाद अब हमें जाना है घाट की तरफ। अप्रैल के महीने में हम गए थे, रामनवमी का समय था, तो जो भी अयोध्या घूमने आए तो वहाँ से बनारस का ट्रिप भी कर लिए। तो देख सकते हैं कि कितना भीड़ है बनारस में इस वक्त। चलते चलते ये देखिए एक गली दिखा, भूतेश्वर गली, इसमें पुलिस चौकी भी है। मंदिर से हम पैदल चलते हुए आए हैं क्योंकि हमें इन सारी गलियों को अपनी आंखों से देखना था। किसी ने बताया कि ये गलियां भी जाता है घाट की तरफ, लेकिन किस घाट तक ये गली जाएगी मुझे पता नहीं था। तो हमने सोचा इस गली से न जाके मेन रोड से जाना ही सही रहेगा। तो हम लोग लौट के आए और फिर से मेन रोड के जो रास्ता है वो पकड़ लिए। अरे बाप रे, देखिए कितनी पतली गली है ये। सभी गली में अगर घुसेंगे तो हमारा आरती दर्शन मिस कर जाएंगे। तो हम देखते देखते जा रहे हैं सभी गलियों को। तो चलिए चलते हैं घाट तक। ये रास्ता जाता है राजेंद्र घाट की तरफ। तो हम लोग राजेंद्र घाट के करीब आ पहुंचे हैं। तो चलिए राजेंद्र घाट तक चलते हैं। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर ये घाट का नाम पड़ा है राजेंद्र घाट। वाह, ये शुरू हो गया बनारस की घाट। यहाँ पर आके हम ठहर गए और सोचने लगे कि घाट का सफ़र हम कैसे करेंगे। वो जो छोटा छोटा नाव दूर में जा रहा है उससे या लॉन्च में। ये सोचते सोचते एक आदमी आया और उनसे बातचीत हुआ और लॉन्च में हमारा फिक्स हो गया रेट। यहाँ आपको लॉन्च के लिए चाहे तो बोट के लिए सब कुछ के लिए थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। हमारा रेट फिक्स हुआ 600 रुपया में। 2 घंटा हमें ये आरती दिखाएंगे और गंगा मैया का सफ़र करवाएंगे। ये रहा राजेंद्र प्रसाद घाट। वाह, ये नज़ारा देखते ही पूरा दिलो दिमाग खुशियों से भर गया। कब से इंतज़ार था कि हम ये बनारस आएंगे और गंगा मैया में सफ़र करेंगे बोट में। गंगा मैया का आरती देखने के लिए तो हम एकदम एक्साइटेड हैं। सच में गंगा मैया के इस घाट में आके अगर कुछ देर आप बैठते हैं तो ये महसूस होता है कि ज़िंदगी में क्या पाया क्या खोया, इसका कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ मन को भरपूर शांति और सुकून मिलती है। सच में एक फ्रेशनेस आ जाती है। गंगा आरती देखने के लिए हम बोट में बैठ चुके हैं और सामने वाला सीट भी ले लिए ताकि हम बहुत ही अच्छे से देख पाए गंगा आरती। हमने जो ब्रोकर था उसे पहले से ही बता दिया था कि हमें सामने वाला सीट चाहिए ताकि हम गंगा आरती पूरा देख पाए और उनको आंखों में उतार पाए। यहाँ 2-4 स्टेप की दूरी में ही बहुत सारे एक एक घाट है। आपको बताया जाएगा कि हम यहाँ आपको 80 घाट 86 घाट दिखाएंगे, लेकिन इतना करीब में सभी घाट है एक के साथ एक लगा हुआ कि आप उसे काउंट नहीं कर पाएंगे। और जितना बड़ा वाला घाट है उसे आप देखें और एंजॉय करें। लॉन्च में बैठ के आपको
पानी का बोतल, ठंडा ठंडा पानी का बोतल भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत खाने का चीज़ें भी मिल सकता है। और ये लाइफ जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए। बोट चालू हो गया है तो अब हम गंगा मैया का सफ़र में निकल पड़े हैं और ये बोट जाके जैसे कि शाम होगा लग जाएगी दशाश्वमेध घाट में। वहाँ का आरती बहुत ही सुंदर होता है। तो चलिए मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ देखते रहिए और जी भर के इस घाट का, गंगा मैया का एंजॉय करें। बोट जा रहा है घाट के साइड से। ये सारी घाट है, लेकिन सभी घाट का नाम तो हमें पता भी नहीं है और याद भी करना मुश्किल है। जो बड़ा वाला घाट है वो उस घाट के नाम को आपको याद रहेगा और वहीं गंगा आरती भी होता है। ये सारा एक के साथ एक लगा हुआ बहुत सारा घाट है यहाँ। हम राजेंद्र प्रसाद घाट से 6 बजे बैठे थे बोट में और फिर हमें रात को 9 बजे राजेंद्र प्रसाद घाट में ही लाके छोड़ा गया था। अब हमारा लॉन्च आके लगा है दशाश्वमेध घाट के सामने और घाट के उस पार में आप देख सकते हैं कि आरती का तैयारी चल रहा है। आरती देखने के लिए लोग घाट में भी भीड़ लगा के बैठे हैं, लेकिन ये बोट के ऊपर से फ्रंट से जो आरती दिखने का मजा है वो मजा ही कुछ अलग है। लॉन्च में बैठे सभी लोगों का कैमरा का फोकस है घाट की आरती की तरफ। दे रे रे ना रे ना रे ना
रे ना दशाश्वमेध घाट में बोट को रखा जाता है इसलिए ताकि आप दोनों तरफ में जो घाट हैं उन घाटों का आरती भी देख पाएँ। तो हम यहाँ आधा घंटा जैसे रुके, मेन जो आरती का समय था वो आरती हम देखे, फिर अब हम निकल रहे हैं। बोट में चलते चलते हम सारे घाटों का आरती देखेंगे। लगभग सारी घाटों में ही आरती होता है, तो चलिए सारी घाटों का आरती का हम आनंद लेते हैं। आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो है। पिया कटत नाही पिया गर निद सा पिया धीरे गम परे सा पिया कटत नाही पिया कटत नाही तुम बिन रतिया करी। आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो। बैरन मोरी बैरन मोरी। 2 घंटा लॉन्च का जो सफ़र, उसमें गंगा आरती और गंगा मैया का भ्रमण, ये दोनों मेरे दिलो दिमाग में बस गया है। इतना खुशी लगा। यहाँ का माहौल तो पूरा एकदम आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। बहुत आनंद उठाए आज हम। तो हमें लाके राजेंद्र प्रसाद घाट में छोड़ा गया था और फिर हम निकल पड़े हैं। हमें जाना है प्रयागराज। बनारस शहर का जो रात का लाइटों का जो चमक धमक, ये तो दिन से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी आंखें तो खाली इधर उधर घूम रही है कि बनारस से हम कुछ और भी खरीद के ले आए। तो हम निकल पड़े हैं प्रयागराज के लिए। रात का 10 साढ़े 10 बज चुका है। अब हमें भूख भी लग चुकी है, तो हम एक ढाबे में रुक के फिर से हमारा डिनर कर लिए, क्योंकि जब तक हम प्रयागराज जाके पहुंचेंगे तब तक सारा होटल रेस्टोरेंट सब बंद हो जाएगा। इसलिए हमने तय किया कि हम रास्ते में ही एक ढाबे में डिनर कर लेते हैं। ये ढाबा भी बहुत ही सुंदर था। इस ढाबे का खाना भी बहुत ही लजीज था। तो हम डिनर करके निकल पड़े हैं प्रयागराज के लिए। और प्रयागराज पहुंचते पहुंचते हमारा रात को 1 बज चुकी थी। तो हमें सुबह निकलना था प्रयागराज से भुवनेश्वर के लिए। हम रात को ही पैकिंग का काम ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि हमें सुबह पुरुषोत्तम पकड़ना था और इसके लिए हमें बहुत ही सुबह सुबह उठना था। तो चलिए हम निकल पड़े हैं स्टेशन के लिए। ये आ गया प्रयागराज का स्टेशन। प्रयागराज को बाय बाय करते हुए हम अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं और लौटते वक्त हमें सेकेंड एसी थर्ड एसी कुछ भी नहीं मिला टिकट। तो हमने फर्स्ट क्लास का टिकट कर लिया है।
आराम से बैठ भी चुके हैं, हमें बहुत ही अच्छा सीट मिला था। तो चलिए आपको थोड़ा दिखा देते हैं ये फर्स्ट क्लास का क्या फैसिलिटीज़ है। फर्स्ट एसी का वॉशरूम भी बहुत ही शानदार था। बहुत सारे गैजेट आपको यहाँ मिलेगा। गर्म पानी के लिए गीज़र है, हैंड शावर भी है, हैंगर भी है, और क्या चाहिए। घर जैसा सारा बंदोबस्त यहाँ आपको मिल जाएगा। लंच में हमें ये मिला था, ये भी बहुत ही टेस्टी था। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे और एक नए ब्लॉग में।